हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग न्याय कर के मांगने के लिए आए, हमको यहाँ उत्पात मचाने नहीं आए। तो हम आधा घंटा इंतजार कर लेते हैं। हमने आधा घंटे की जगह 1 घंटे इंतजार किया। उसके बाद एक एसपी आए और उन्होंने जिस तरीके से धक्का देने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, हमने उनको कहा धमकाइए मत। आपको भी जो पावर मिली है ना, ये संविधान से मिली है, और हमको भी आज तक जो पावर मिली है वो संविधान से मिली है। हम सब लोग जनता के सेवक हैं। धमकाना बंद कीजिए। जितनी ताकत हमें धमकाने में आप लगा रहे हो, इतनी ताकत गुंडों को गिरफ्तार करने में लगाओ। आप गुंडों को बचाने में लगे हो। आपका बुलडोजर क्या जाति धर्म देख के चलता है? यही घटना अगर किसी मुस्लिम ने, किसी दलित ने की होती तो आपका बुलडोजर अब तक उसके मकान को तोड़ चुका होता। चूंकि जो अपराधी हैं, जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने बेटी को अगवा किया है, चूंकि वो ठाकुर जाति के हैं, तो आप, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक भी अपराधी पकड़े नहीं गए। जहां पुलिस के पास इतना अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम है और टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत साउंड कर दी गई है पुलिस, उसके बाद भी आखिर क्या कारण है कि अभी 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी गुंडे खुले घूम रहे हैं? फिल्मी स्टाइल में एक बिटिया को उठा लेते हैं, दलित बेटी को उठा लेते हैं, माँ बचाने आती है, उसकी हत्या कर देते हैं। गिरफ्तार करके टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित की जाए। और साथ में एसपी साहब से हमने निवेदन किया था कि मैं खुद अपने साथियों के, अपने एक सांसद जो बाराबंकी से सांसद हैं, तनुज पूनिया जी, उनको साथ लेके और अपनी पूरी टीम को लेके पीड़ित परिवारों से मिलना चाहता हूं। और मैं कल आ रहा हूं, उनको संवेदना व्यक्त हम लोग करेंगे और आप कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में मदद करें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक भी अपराधी पकड़े नहीं गए। जहां पुलिस के पास इतना अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम है और टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत साउंड कर दी गई है पुलिस, उसके बाद भी आखिर क्या कारण है कि अभी 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी गुंडे खुले घूम रहे हैं? फिल्मी स्टाइल में एक बिटिया को उठा लेते हैं, दलित बेटी को उठा लेते हैं, माँ बचाने आती है, उसकी हत्या कर देते हैं और अब तक फरार हैं। और उसमें जब हम संवेदना व्यक्त करने, परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, पूर्व सूचना दे के जा रहे हैं, संविधान के दायरे में चल रहे हैं, तो हमें पुलिस ने बलपूर्वक रोक लिया। पहले तो जो सीओ थी, एक महिला सीओ आई, एक इंस्पेक्टर आए और काफ़ी पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा जी आप आधा घंटे रुक जाइए, हम व्यवस्था कर दें, हम आपको लेके चलेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग न्याय कर के मांगने के लिए आए, हमको यहाँ उत्पात मचाने नहीं आए। तो हम आधा घंटा इंतजार कर लेते हैं। हमने आधा घंटे की जगह 1 घंटे इंतजार किया। उसके बाद एक एसपी आए और उन्होंने जिस तरीके से धक्का देने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, हमने उनको कहा धमकाइए मत। आपको भी जो पावर मिली है ना, ये संविधान से मिली है, और हमको भी आज तक जो पावर मिली है वो संविधान से मिली है। हम सब लोग जनता के सेवक हैं। धमकाना बंद कीजिए। जितनी ताकत हमें धमकाने में आप लगा रहे हो, इतनी ताकत गुंडों को गिरफ्तार करने में लगाओ। आप गुंडों को बचाने में लगे हो। आपका बुलडोजर क्या जाति धर्म देख के चलता है? यही घटना अगर किसी मुस्लिम ने, किसी दलित ने की होती तो आपका बुलडोजर अब तक उसके मकान को तोड़ चुका होता। चूंकि जो अपराधी हैं, जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने बेटी को अगवा किया है, चूंकि वो ठाकुर जाति के हैं, तो आपके मुख्यमंत्री भी ठाकुर था, आप उनको बचा रहे हैं। अरे इसी वजह से आपका बुलडोजर भी खामोश है, और हमें तो आप पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं दे रहे। कम से कम 3 घंटे तक वहाँ जद्दोजहद चलते, हम वहीं धरने पर बैठ गए, लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे, और वहीं हमने ऐलान किया कि हम लोग इसको पूरे राष्ट्र का आंदोलन बनाएंगे। और आने वाली 12 तारीख को, परसों, हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 बजे एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। हमने पुलिस को चिट्ठी भेज दी है, सूचना भेज दी है, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी परसों करेंगे सुबह 11 बजे। और हम किसी भी कीमत पर अब इस तानाशाह सरकार को, चूँकि जो गुंडई सरकार है, जो जाति धर्म के नाम पे खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रही है, खासतौर पर दलित, और वैसे भी यूपी तो पूरे देश में जितने दलितों पे उत्पीड़न के केस हुए हैं उसके 26% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ 76% दलित उत्पीड़न के केस हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। उसके बाद बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। तो ये बीजेपी शासित राज्यों में ही आखिर जातिवादी गुंडे
मनवादी सोच वाले लोग जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं, खुलेआम आखिर उन्हें इतने गुंडा करने की हिम्मत आती कहाँ से है? और वो लोग खुलेआम पुलिस की उपस्थिति में कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस की उपस्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का फोटो को जलाया गया। मतलब आखिर इतनी हिम्मत उनमें कहाँ से आ रही है? सर, इस मामले में 10 लाख रुपए की बोली लगाई गई है। 10 लाख क्या होता है? 10 लाख क्या होता है? ये अपमान कर रहे हैं हमारे समाज का। हमने मांग की थी 2 करोड़ रुपए मुआवजा दो, पीड़ित परिवार को एक नौकरी दो, गुंडों को तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके और टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा सुनिश्चित करो, साथ में सिक्योरिटी दो उनको। 10 लाख देना अपमान है, और ये दलितों का अपमान विशेष तौर पर मैं इसको समझता हूँ हमारा अपमान है। हम इस लड़ाई को किसी भी सूरत में लेट डाउन नहीं होने देंगे। पीड़ित परिवार के हम साथ खड़े हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर, लड़की कहाँ होगी, किस हाल में होगी? क्योंकि अभी तक पुलिस जो है लड़की, मैं तो लड़की के बारे में सोच के बहुत दुखी हूँ। माँ तो चली गई, माँ की तो हत्या उन्होंने करी दी। अब उस बच्ची के साथ क्या क्या होगा? वो जिंदा भी है या नहीं है हमें नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जितनी ताकत हमें पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने पे लगाई है, इतनी ताकत अगर वो गिरफ्तारी पे लगाती तो अब तक गुंडे सलाखों के पीछे होते। सर, अगर आरोपी मुसलमान होता तो सर खुला घूम पाता, अभी तक तो पकड़ा भी नहीं। मैं पहले कह चुका हूँ, आरोपी मुसलमान होता, आरोपी कोई दलित होता, किसी स्वर्ण जाति की महिला के साथ हुआ होता, अब तक बुलडोजर चल चुका होता, अब तक गुंडे पकड़े जा चुके होते, अब तक जेल में होते। कहीं ना कहीं जाति की जो भावना देश में धीरे धीरे धर्म और जाति के नाम पर जो उन्माद बढ़ाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर 50 किलोमीटर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। भारत किसी एक जाति धर्म से चलने वाला नहीं है। भारत विविधताओं का देश है। भारत में सभी को संविधान से चलना पड़ेगा। गुजरात में कोई भी सरकार हो, संविधान से चलना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। गुजरात में 15 साल की लड़की का गैंगरेप होता है। चूरू में जो है एक महिला पुलिसकर्मी के साथ गैंगरेप किया जाता थाने के अंदर। सब जगह भाजपा की सरकार। देखिए, आप देख रहे उधर अंकिता भंडारी का चल रहा है, और इतने कितने सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के साथ रेप में, बलात्कार में, छेड़छाड़ में पकड़े जा रहे हैं। आपको याद होगा बनारस की वो BHU की बेटियां, उस बेटी के साथ जिन्होंने किया वो 3 कौन थे? वो बीजेपी के नेता थे। और अभी सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि जो दादरी की जो घटना थी, जिसमें उनके घर में वो मीट खोज रहे थे, कह रहे थे कि गाय का मीट था, अखलाक को जिन लोगों ने मारा, यही योगी जी की सरकार ने उन लोगों को बचाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी केस को वापस लेने के लिए। कितनी शर्म की बात है। मतलब हत्यारों को बचाने के लिए केस वापस लेने की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई। वो तो धन्यवाद करिए उस जज का जिसने देश के संविधान की इज्जत रख ली, देश के कानून की इज्जत रख ली। अगर वो सरकार की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेता और गुंडों को से केस वापस ले लेता, तो सोचिए फिर देश का मैसेज क्या पूरी दुनिया के सामने देना चाहते हैं लोग। सर, एक तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू की हत्या होती है तो उस पर बजरंग दल, RSS ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं पूछना चाहता हूं बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद से कि ये जो अपने देश के अंदर दलित बेटी को किडनैप कर लिया, माँ को मार दिया, उसके खिलाफ क्या आपकी माँ मर गई? उसके मुद्दे पर आप विरोध नहीं करेंगे क्या? भाई, बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जो अपने देश के अंदर हो रहा है अपने लोगों के साथ, आप उनके लिए नहीं लड़ेंगे? मुझे तो शर्म इस बात की है, कहीं भी दलितों का उत्पीड़न होता है, आदिवासियों का होता है, पिछड़े वर्गों का होता है, तो कहीं पे भी मुझे RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अपने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ता नहीं दिखता है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई बहन बेटी के साथ गलत करेगा अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। नहीं, यमराज कहाँ है? वो जाति और धर्म देख के मिलेगा क्या? योगी आदित्यनाथ की नज़र में न्याय की कोई वैल्यू नहीं है। योगी आदित्यनाथ संविधान को नहीं मानते हैं, वो एक जातिवादी हैं, उनमें ठाकुरपन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो ठाकुरवाद चल रहा है। वहाँ ब्राह्मणों को भी मारा जा रहा है, पिछड़ों को भी मारा जा रहा है, दलितों को भी मारा जा रहा है, मुस्लिमों को भी मारा जा रहा है, ईसाइयों पे बंद हो रहे हैं। इस तरह से एक जाति से आप देश को नहीं चला सकते। योगी आदित्यनाथ जी, आपको कानून की शरण में आना पड़ेगा, आपको भारत के संविधान की इज्जत करनी पड़ेगी। देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश भारत के संविधान से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से चलेगा। पिताजी से बात हो पाई सर आपकी? कल पिता से बात हुई थी फोन पे, लेकिन आज तो उन्होंने जाने नहीं दिया। मैंने उससे कहा था मैं कल मिलने आ रहा हूँ, और मैं मिलने जा रहा था। आपको पता 3 घंटे तक वहाँ जद्दोजहद पुलिस के साथ चलती रही। पिताजी ने क्या कुछ कहा? क्योंकि ये थ्योरी चल रही है कि देखिए, लड़की पिता तो बदचलन थी। देखिए, शर्म की बात है
कितने शर्म की बात है। इस तरह की जो भी बात कर रहा है उनको डूब मरना चाहिए। वो इस देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं। मतलब गुंडे उठा के ले गए, माँ को मार दिया, और उसके बाद भी मतलब उस परिवार पे इस तरह के लांछन, उस बच्चे पे इस तरह के लांछन, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। ऐसी पुलिस को क्या कहेंगे जो दलितों के खिलाफ जो सबूत बटोरने के लिए बनाई जाती है? वो पुलिस कहाँ बची? अब पुलिस जो पुलिस संविधान से नहीं चल रही, जो पुलिस जाति धर्म देख के काम कर रही है, वो पुलिस का है। सबसे दुख की बात यही है। इसीलिए देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जातिवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के चलते कुछ जजेज और ज्यादातर जांच एजेंसियां और ज्यादातर मीडिया आज जाति और धर्म की मानसिकता से ग्रसित होकर काम कर रहा है। वो न्याय के लिए काम नहीं कर रहा, वो संविधान के लिए काम नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।